तो आज के क्लास में चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसका कहानी खत्म करना है तो लाइव में मतलब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। सबसे पहले बताते हैं समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जिस श्रेणी के किसी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहेगा उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये पूछेगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2। ये एपी में है, एपी में है। जरा मान लो यहाँ 3 है, फिर यहाँ कर देते हैं 6 है, फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ 12 है। ये पूछेगा एपी में है कि नहीं है। एकरा में से एकरा घटाएंगे 3, फिर 9 में से 6 घटाएंगे 3, फिर 12 में से 9 घटाएंगे 3। ठीक है, कहने का मतलब ये भी एपी में है। अब उसके बाद देखो एपी का व्यापक रूप जो होता है, आप पहले एपी का लिखते हैं व्यापक रूप, यानी कि पहला पद के लिए लिखते हैं ए। देखो पहला पद में लिखाते हैं, इधर पूछा जाएगा एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप का मतलब पहले आता है ए। पहला पद के लिए क्या लिखते हैं ए, दूसरा का पद के लिए एगो ए एगो डी। ठीक है, तीसरा का पद के लिए एगो ए 2 गो डी, चौथा पद के लिए एगो ए 3 गो डी। ठीक है, फिर जाकर के पांचवा पद के लिए ए प्लस 4d। इस प्रकार से चलते रह जाता है। अब इसी में कहा जाएगा एनमो पद निकालने के लिए। कितना पद? एनमो पद। एनमो पद जब कहेगा निकाले लें, इसका एक सूत्र होता है। एनमो पद के लिए क्या लिखना है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। 10वां पद कहेगा एन का मान 10, 20वां पद कहेगा एन का मान रखेंगे 20 रखेंगे। और बाद देखो, और बाद आगे जब चलेंगे तो कभी आता है योग का फार्मूला, योग का 2 का फार्मूला। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। इसी का एक और फार्मूला हो जाता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस एल। एल का मतलब होता है अंतिम पद। ऐसी को एन का मान भी कहते हैं, एन का मान या अंतिम पद कहते हैं एल को। कभी कभी पूछा जाएगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग कभी कभी पूछा जाएगा। ये क्या हो जाता है, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा में क्या होता है 2 होता है। इसका काम में क्या सवाल में पड़ता है, ज़्यादातर यही सवाल का यूज होता है। तो ये 5 गो फार्मूला है, 5 फार्मूला पर जो है 5 फार्मूला का यूज होगा। ये 5 फार्मूला पर ही पूरा चैप्टर का कहानी खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो कभी कभी आता है एन। अच्छा पहले ए का मतलब होता है पहला पद। ए का मतलब क्या होता है पहला पद, या इसी को कहते हैं प्रथम पद। उसके बाद आता है डी का मतलब सारवंतर। डी का मतलब सारवंतर कहते हैं, इसी को अंतर कहते हैं या इसी को पदांतर भी कहते हैं। और बाद आता है एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों के संख्या। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। और बाद एल को ही कहते हैं एन, इसका मतलब होता है अंतिम पद। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतिम पद। इसका मतलब अंतिम पद हो जाता है। और कुछ बचल है। अच्छा एन का मतलब कहेगा, एन का मतलब हो गया एनमो पद। एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया एनमो पद। सारा कंसेप्ट को नोट करो। उसके बाद अच्छा एस एन का मतलब होता है योग। एस एन का मतलब क्या हो जाता है, योग हो जाता है या योगफल हो जाता है। इतना पूरा नोट कर लो। उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन करवाते चलेंगे। फटाफट इसको नोट करो। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी -40 है, माइनस में 15 है, फिर जाकर के 10 है, फिर 35 है। इसका क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। तो एक नाम पहले बताओ ए का मान। ए का मान हो जाएगा, ए का मतलब पहला पद, पहला पद -40 है, -40। डी का मतलब सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए दूसर का पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो माइनस में 15 माइनस क्या करेंगे 40। देखो एगो माइनस घटने वाला है, एगो -40 वाला में है। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, माइनस में 15 माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस में 40 बराबर 25। 40 में जाएगा 15, ये बच जाएगा 25। डी का मान क्या हो जाएगा 25। अब देखो 10वां पद निकालने के लिए एन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या एगो शॉर्ट बात समझो। यदि कहेगा 5वां पद, तो 5वां पद जब कहेगा ना, तो 5वां पद के लिए मतलब कोई भी पद कहेगा निकाले ले, तो एगो ए और जम्मा पद कहेगा ओकरा में से एगो कम करके डी लगा देना, ए प्लस 4d।
ए प्लस मान लो 10वां पद कहेगा ए प्लस 9 ए गो ए 9 को लगा देना डी। मान लो क्या कहते हैं 20वां पद कहेगा ए प्लस 19 20वां पद कहेगा ए प्लस 19 को डी। मान लो कहेगा 30वां पद ए प्लस 29 30वां पद जब कहेगा तो हो जाएगा ए प्लस में 29 डी। ए प्लस में 29 डी। अब निकालना है 10वां पद, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 10वां पद 10वां पद। तो 10वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस में क्या गो डी 9 गो डी। बोलो ए का मान कितना ए का मान माइनस में 40 प्लस में 9 गुना डी का मान 25 है। अब देखो ये माइनस में 40 हो जाएगा, पहले गुना का कम करेंगे प्लस में 25 8 200 होता है 25 नमा ये हो जाएगा 225 और 225 में से घटाएंगे 40 कितना बच जाएगा 5 में से घटाएंगे 0 बचेगा 5 12 में जाएगा 4 बचेगा 8 185 हो जाएगा आंसर 185 आंसर हो जाएगा। समझ में आया सब क्वेश्चन? जी सर। चलो ठीक है लिखो इसको फिर से बताते हैं एक बार लिख लो कभी। देखो यहाँ से अगर हम क्या करना है ए का मान लिख देंगे माइनस में 40 डी निकालने के लिए दूसरा का पद में से पहले पद को क्या करेंगे घटा देंगे -15 माइनस फिर -40 तो -15 माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस में 40 में जाएगा 15 बचेगा कहते हैं 25। अब 10वां पद के लिए करेंगे ए गो ए और प्लस में 9 गो डी। तो ए का मान रख देंगे माइनस में 40 प्लस में 9 गुना डी का मान कहता है 25 तो -40 का 40 लिख देंगे प्लस में दोनों को गुना कर देंगे 25 गुना 9 करेंगे तो 25 गुना जब 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ई प्लस में है ई कौन सी में है माइनस में तो 225 में से घटा देंगे 40 185 हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करो फिर आगे देंगे आगे बनाना। चलो देखो इधर 2 नंबर का बताते हैं। कहता है समांतर श्रेणी 4 है फिर 9 है फिर 14 है इतना का कहता है 20वां पद निकालने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 4 ए का मान कितना होगा ए का मान 4 हो जाएगा। डी का मान निकालने के लिए 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5। अब निकालना है 20वां पद इसीलिए 20वां पद बराबर 20वां पद ए गो ए हो जाएगा 19 गो डी हो जाएगा। ए का मतलब 4 प्लस में 19 गुना 5। पहले देखो गुना का कम करेंगे 4 प्लस में 19 बचे 95 4 99 ये हो गया आंसर। आराम से जल्दी से लिख लो। 3 नंबर कहता है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 इतना का कहता है 11वां पद निकाले ले। ए का मान कितना ए का मान 2 हो जाएगा। डी बराबर 4 माइनस में 2 हो जाएगा। 11वां पद के लिए करेंगे ए गो ए क्या गो डी 10 गो डी। तो ए का मान हो जाएगा 2 प्लस में 10 गुना डी का मान 2 हो जाएगा। 2 प्लस में 20 2 22 हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत भी है? देखो इधर 4 नंबर कहेगा ए इतना का 20वां पद निकालने के लिए। तो ए का मान कितना ए का मान 9 डी का मान 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। अब लिखेंगे 20वां पद 20वां पद बराबर ए प्लस में 19 डी। ए का मान 9 प्लस में 19 गुना 4 ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 19 के 76 कितना हो जाएगा 76 85 हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ो आगे क्वेश्चन बनाओ। देखो 5 नंबर कहता है समांतर से इतना का 15वां पद निकालने के लिए ए का मान कितना हो जाएगा ए का मान 3 डी का मान निकालेंगे तो 8 माइनस में 3 ये हो जाएगा 5। लिखेंगे इसीलिए 15वां पद जब निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा ए प्लस में 14 डी। तो ए का मान रखेंगे 3 प्लस में 14 फिर गुना करेंगे 5 ये हो जाएगा 3 प्लस में 14 5 70 में हो जाएगा 70 3 कितना हो जाएगा 73। किसी को दिक्कत भी है? आगे बढ़ो आगे बनाओ। देखो 6 नंबर में क्या है समांतर से इतना का क्या करना है 30वां पद निकालना है। बोलो इधर ए का मान 10 ए का मान हो जाएगा 10 डी का मान हो जाएगा 7 माइनस में 10 माइनस में 3 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए 30वां पद के लिए क्या लिखेंगे ए गो ए 29 को लिखेंगे डी।
तो ए का मतलब 10 है, प्लस में 29 गुना माइनस 3 माइनस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस में 87, 10 में जाएगा 87, माइनस में 77 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ो, आगे लिखो क्वेश्चन। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 है, इसका कहता है 18वां पद निकालने के लिए ए का मान कितना होगा, ए का मान 1, डी का मान निकालने के लिए 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। 18वां पद, 18वां पद के लिए एगो ए 17 गो डी, ए का मान हो जाएगा 1 प्लस में 17 गुना डी का मान 3, ये हो जाएगा पहले 1 प्लस 17 दिया 51, 51 1 52। चलो आगे बढ़ो, आगे का क्वेश्चन लिखो। 8 का समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, ए का मान कितना, ए का मान 2, डी का मतलब 7 और माइनस में 2 5। अब लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद जब निकालेंगे 10वां पद हो जाएगा ए प्लस में 9 गो डी, ए का मान 2 प्लस में 9 गुना डी का मतलब 5, 9 5 45 और 2 और प्लस में 45, 45 2 हो गया 47। फटाफट जल्दी से नोट करो, हो गया ये कितना हो गया। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कहता है AP 21 है, 18 है, 15 है, डैश डैश का कौन सा पद कितना है, माइनस 81। देखो कौन सा पद वाला जब कहे तो मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि बोलो ए का मान, ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 21, डी का मान क्या हो जाएगा 18 माइनस में 21, ये हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में क्या हो जाएगा 3। और एन का मतलब जो पद दिया रहेगा कहता है जना AP 21 है, 18 है, 15 का कौन सा पद इतना है, तो जो मान दिया रहेगा उसको एन कर देना, एन का मान हो जाएगा माइनस में 81, माइनस में 81। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि सूत्र बोलो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, बोलो एन का मतलब माइनस 81, माइनस में 81 बराबर में ए का मतलब 21 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब माइनस में 3, डी का मतलब माइनस 3। अब देखो 21 को लाएंगे इधर, 21 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 21, माइनस में 21। इधर आएगा, इधर हो जाएगा माइनस में 21 बराबर में एन और माइनस में 1 गुना में हो जाएगा माइनस में 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 81, माइनस 81 और माइनस में 21, तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10, माइनस में 102 हो जाएगा। देखो ये ब्रैकेट और इसके बीच में गुना का चिन्ह है, बटे में लाएंगे हो जाएगा माइनस में 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, 3 कम गया, 3 कम 3, 3 3 9, 3 चौके 12। अब हो जाएगा क्या कहते हैं 34 प्लस में 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 35वां पद, क्या कर रहा है 35वां पद हो जाएगा, 35वां पद आंसर हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में AP 21 42 63 का कौन सा पद कितना है 420 है। बोलो इसमें ए का मान, ए का मान 21, डी का मान क्या निकल जाएगा 42 माइनस 21, ये हो जाएगा 21। एन का मान 420, यहाँ लिखेंगे, चूंकि बोलो एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, तो एन का मान रखेंगे 420, ए का मान 21 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान करता है 21 ना है, गुना कर दो 21। अब देखो पहले इधर से ये 21 प्लस में ना है, इधर लाएंगे तो माइनस में, ये हो जाएगा 420 में से जाएगा 21 बराबर एन माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा 21। अब इसको जब घटाएंगे 399 बचेगा, 399 ले आएंगे इसको बटे में हो जाएगा 21 बराबर एन माइनस 1, क्या बड़ी में जाएगा ये पूरा पूरी जोने दो चल जाएगा, अंतिम में 9 है 19 बार में दोनों दो 19 में चल जाएगा, 19 से कम 19, 19 दोनों 38 से 39, ये पूरा चल जाएगा 19 बेरी में, क्या बेरी में जाएगा 19 बार में 19 बेरी में चल जाएगा ये।
तो 19 है, प्लस 1 माइनस में ना है इधर, जाएगा प्लस प्लस में हो जाएगा 1 बराबर n, n बराबर हो जाएगा 20वां पद, क्या पद, n बराबर 20वां पद हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो जल्दी से। देखो 11 नंबर AP 3, 8, 13, 18 का कहता है कौन सा पद 78 है। ए का मान निकालेंगे 3, डी का मान निकालने के लिए 8 - 3 ये हो जाएगा 5। बोलो an का मान 78 यहाँ लिखेंगे, चूंकि बोलो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू में ये d हो जाता है। an का मान कितना है 78, a का मान 3 प्लस में n - 1 इंटू d का मान 5 है। 3 को लाएंगे इधर माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस में 3 बराबर n - 1 गुना में ये हो जाएगा 5। अब आगे जब बढ़ेंगे ये कितना हो जाएगा 75 ने, 75 5 ने गुना में है, बटे में लेकर चलाएंगे, बटे में 5 बराबर n - 1 क्या बारी में जाएगा ये 15 बारी में, ये हो जाएगा 15 प्लस में 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 16वां पद। कमा पद हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा आंसर। देखो 12 नंबर बढ़िए ना, ठीक ना है। कहता है कि AP इतना का कौन सा पद 18 है। देखो a का मान 3 हो जाएगा, d का मान निकालेंगे तो 8 माइनस में 3 ये हो जाएगा 5, an का मान हो जाएगा 18 यहाँ लिखेंगे, चूंकि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, n का मतलब 18, a का मतलब 3 भाई, हल्ला नहीं रे, हल्ला क्या करता है, n - 1 d का मान हो जाएगा 5 लाएंगे इधर तो बटे मतलब माइनस में हो जाएगा, 18 - 3 बराबर n - 1 गुना में 5 हो जाएगा। अब देखो ये 18 में जाएगा 3 तो ये बचेगा 15, 5 आएगा इधर बटे में 15 हो जाएगा, ये n - 1 कट जाएगा क्या बेरी में, 3 बेरी में हो जाएगा n प्लस 1 बराबर हो जाएगा, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4वां पद या चौथा पद, ठीक है 4वां पद या चौथा पद लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। आगे लिखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है विभाज्य। सबसे पहले देखो 2 अंकों वाली संख्या जो बनना चालू होता है 10 से, कहाँ से बनता है 10 से, 11, 12, 13 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 99 तक, कहाँ तक जाएगा। अब इसमें से वैसा संख्या को चुनना है जगह में 3 से पूरा भाग लगेगा। पहले क्या आएगा 12 आएगा, सुनो 12, 15, 18 अब आगे बढ़ो 21 24 सुनो 99 है ना, 99 में भी 3 से भाग लग जाता है, अंतिम आएंगे कहाँ तक 99 तक, अंतिम कहाँ तक जाएंगे 99 तक। यहाँ पहले लिखेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ AP बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या बराबर। अब देखो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या हम कौन चलाएगा, 2 अंकों वाली यहाँ AP बना देते नीचे में, तो क्या क्या हो जाएगा 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या पहले चलाएगा 12, पहले क्या आएगा 12 के बाद 15, 18 बस अंतिम में 99, अंतिम में क्या आएगा 99। अब बोलो सोरिया के A का मान 12, D का मान 15 - 12, D का मान 3, अंतिम वाला AN का मान हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। अब लगाओ यहाँ से सूत्र, यहाँ लिखेंगे चूंकि AN बराबर बोलो A प्लस n - 1 इंटू n - 1 इंटू में D, AN का मान कितना है 99 AN का मान है 99 बराबर A का मतलब 12 प्लस में n - 1 इंटू हो जाएगा, D का मान कितना है D का मान 3 है। अब देखो इधर में 99 है, 12 को लाएंगे इधर माइनस में हो जाएगा 12, 99 में क्या करेंगे 12 को घटाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा n - 1 गुना हो जाएगा 3, घटना के बाद कितने बचेगा ये
ये बचेगा 87, इन अलावा बटे में हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा n माइनस में 1, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 29 बेरी में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? इन 29 ने है, 29 प्लस 1 बराबर n, n का मान हो जाएगा 30। इसमें 30वां पद नहीं पूछ रहा है, कह रहा है क्या गो पद है? 30 गो। तो 2 अंकों वाली 30 गो संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। आंसर हो जाएगा 30, आंसर हो जाएगा। फटाफट छापो आराम से। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देते हैं। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से क्या है? विभाज्य है। सबसे पहले ये समझो कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन होता है? 100 होता है, 101, 102, 103, जाएगा 999 तक। कहाँ तक जाएगा? 999 तक। अब एकरा में से वैसा वैसा संख्या को चुनना है जगरा में 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 100 में भी 7 से नहीं लगेगा, एकरो में 7 से नहीं लगेगा, 102 में नहीं लगेगा, 15 7 105 आता है। 105 में लगेगा 7 से भागा। किसमें लगेगा? 105। 105 के बाद चला जाएगा 112, 112 फिर चला जाएगा 119, यानी कि 7 फिर जोड़ते चल जाएंगे, फिर हो जाएगा 126, 126। अब अंतिम में चेक करना है कि अंतिम में कहाँ तक आता है। अंतिम में 999 है। अगर हम चेक करते हैं 9 से भाग लगाते हैं, 7 से भाग लगाते हैं। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा न 9, 7 चौके 28, बचेगा 1 फिर 9, फिर क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, शेष बच जाएगा 5। देखो एकरा में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, लेकिन एकरा में 5 कम कर देंगे, यानी कि 999 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 994। एकरा में पूरा पूरा 7 से भाग लग जाएगा। अब देखो यहाँ से तो 7 से भाग लगने वाला संख्या कौन कौन हो जाएगा? 105, 112, 119, 126, अंतिम में जाएगा 994। अंतिम में कहाँ जाएगा? अंतिम में जाएगा 994। अब देखो यहाँ से लिखते हैं, हाँ 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। चलो फटाफट लिखते चलो, फटाफट लिखना चालू करो। यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। इधर डैश कर देते हैं, नीचे बना देते हैं एपी। पहले क्या क्या रहेगा? 105, 112, 119, अब 126 डैश डैश, अंतिम में जाएगा 994 तक। अब यहाँ से देखो ए का मान 105 कितना हो जाएगा? अब बोलो डी का मतलब 112 माइनस में 105, ये हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा? 7। ए एन का मान हो जाएगा 994, एन का मान 994। अब लगाएंगे सूत्र, यहाँ लिखेंगे चूंकि एन बराबर ए प्लस में n माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। ए एन का मतलब 994 बराबर ए का मतलब कितना? 105 फिर प्लस में n माइनस 1 गुना डी का मतलब 7 है। अब देखो इधर से 994 को इधर रख देंगे, 105 इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 105 बराबर में n माइनस 1 गुना में हो जाएगा 7, गुना में 7। आगे देखो घटेला के बाद 889 हो जाएगा, 889 ठीक है, 889 हो गया। बटे में चला जाएगा 7 बराबर में n अब माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसके बाद काटो, क्या उन्हें कटेगा? ये 127। यहाँ से इसको काट देंगे 127 बेरी में। क्या बेरी में? 127 बेरी में पूरा 1 2 7, यानी कि 127 बेरी में पूरा कट जाएगा। ये हो जाएगा 127 प्लस में 1 बराबर हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा? 128, n बराबर 128। आराम से नोट करो। देखो 15 में कहता एपी 7 13 19 डैश डैश 205 में कितना पद है? बोलो ए का मान 7, डी का मान 13 माइनस 7 बराबर 6, ए एन का मान 205। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन का सूत्र बोलो जल्दी से, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 205 रखेंगे 205 बराबर में ए का मतलब 7 प्लस
n माइनस 1 गुना d का मान 6। अब क्या कहते हैं 205 है -7 है माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 गुना में 6 हो जाएगा। अब देखो आगे जब बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा घटला के बाद 198 बटा में 6 बराबर n माइनस 1 छतिया 18 हो जाएगा 33 प्लस में 1 बराबर n बराबर हो जाएगा 34 आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। देखो इधर कहता है कि AP 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश डैश के प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो लिखेंगे प्रथम पद को दिखाते हैं A से। प्रथम पद यानी कि A का मान 0.6 आंसर। अब निकालेंगे सार्वंतर ने है। सार्वंतर को किससे दिखाते हैं? सार्वंतर लिख भी सकते हैं या सार्वंतर का मतलब D बराबर क्या लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6 1.1 आंसर हो गया। देखो 17 में दिया हुआ है कि AP 0 7 14 21 डैश डैश के प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद कहते हैं 0 ना है, प्रथम पद क्या देना 0। सार्वंतर यानी कि D निकालने के लिए दूसर का पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 7 में से घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 7 आंसर। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आराम से नोट करो। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में है AP 12 17 22 27 डैश डैश के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद यानी कि A का मान कितना हो जाएगा 12, अगर हम 12 कर देना आंसर। सार्वंतर कहेगा निकाले ले, दूसरा पद 17 है, 17 में से 12 घटा देना, ये हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। 80 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कहता है यदि किसी AP का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद जो है 29 है तो AP का कहता है सार्वंतर निकाले ले। यहाँ लिखेंगे चूंकि 8वां पद, सुनो हल्ला नहीं, 8वां पद जो है कितने है 8वां पद 17 है। 8वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं A गो A 7 गो D बराबर 17 समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर कहता है कि 14वां पद जो है ये दिया हुआ है कितना 29, 14वां पद 29 है, इसके लिए लिख सकते हैं A गो A और 13 गो D बराबर 29 समीकरण सेकंड। अब देखो 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ भी A गो A है, यहाँ भी A गो A है, फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे निकल जाएगा आंसर। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर तो समीकरण पहला क्या है A प्लस में 7D बराबर में 17, दूसरा का है A प्लस में 13D बराबर में हो जाएगा 29, घटाएंगे 3 चेंज, माइनस कहानी खत्म, प्लस माइनस कहानी खत्म। प्लस में 7 है, माइनस में 13 है, माइनस में 6D, माइनस में कितना बचेगा 12, माइनस खत्म, 6 कम 6 6 2 12, D का मान 2 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। फटाफट क्वेश्चन को नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन, एगो समांतर श्रेणी है, अगर चौथा पद कितना है 11, चौथा पद 11 है, उसके बाद इसके 5वें तथा कौन 7वें, 5वें तथा 7वें दोनों पद का योग कितना है 34 है। इसका क्या निकालना है सार्वंतर D का मान। यहाँ लिखेंगे पहले चूंकि चौथा पद जो दिया हुआ है, चौथा पद बराबर कितने है 11, चौथा पद कितने दिया हुआ है 11। चौथा पद के लिए क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D A गो A 3 गो D बराबर 11, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर देखो 5वें तथा 7वें पदों का योग कितना है 34। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5वें तथा 7वें है न पदों का योग बराबर कितने है 34 है, कितने है 34, मतलब 2 गो पद 5वां पद और 7वां पद दोनों मिलके कितना हो जाता है 34 हो जाता है। 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 4D, 5वां पद के लिए A गो A 4 गो D, ये 5वां पद हो गया। फिर प्लस में 7वां पद के लिए A प्लस 6D A गो A और 6 गो D बराबर हो जाएगा 34,
बराबर क्या हो जाएगा 34। अब देखो एगो ए तो 2a प्लस में 10 गो डी बराबर में 34 बराबर क्या हो जाएगा 34 देखो 2 से सब में भाग लगे वाला है, दोनों ओर मतलब 2 से भाग दे दो, है ना, या लिख करके भाग दे दो या चुपचाप भाग दे दो, दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों ओर 2 से भाग देने पर दोनों ओर 2 से भाग दे देते हैं। जैसे ही दोनों ओर 2 से भागा दे देंगे, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस में 5d बराबर 12 5d बराबर में समीकरण 17 न है 34 न है, 34 का आधा 17 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे। फर्स्ट का मान है a प्लस में 3d बराबर में 11, सेकेंड में है a प्लस 5d बराबर में कितना है 17, माइनस 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 एक कहानी खत्म, माइनस में 2d माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में 5 होगा कि 6 होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 कम 2 और 2 3 6, डी का मान 3 हो जाएगा, सर्वंतर 3। आराम से नोट कर लो क्वेश्चन को। देखो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है उस एपी